Today we start a new topic. इसमें है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं अगर हम समझे, कार्बन में अगर जेड एक्स एंड वाई तीन अलग अलग चीज़ रखा है, अलग अलग बॉन्ड बना के तीन अलग अलग एटम के साथ, और एक वैकेंट ऑर्बिटल है जिस ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो इसका नेचुरल टेंडेंसी कुछ कुछ होता है। नेचुरल टेंडेंसी क्या है? नेचुरल टेंडेंसी फर्स्ट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या? CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट, ये कंबाइन बन के बनेगा CH3 CH3 हो गया। जैसे कि और क्या हो सकता है? CH3 CH2 डॉट प्लस CH2 डॉट CH3 कंबाइन बन के क्या बनेगा? 4 कार्बन, 1 2 3 4। ऐसे ही फिर बनेगा PH CH2 डॉट, इसके साथ अगर कंबाइन हुआ तो क्या बनेगा? PH CH2 CH2 PH। क्वेश्चन में अगर एक बार आए PH CH2 डॉट, वो आपस में भी कंबाइन कर सकते क्योंकि वो वन मॉलिक्यूल नहीं है, 1 मोल हो सकता है। 1 मोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो इसलिए कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में डॉट बना है तो वो आपस में कैसे कंबाइन हुआ है। एक मॉलिक्यूल नहीं है, वो एक मोल हो सकता है। ओके, सेकंड है ये पहला के कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है? डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन डिसप्रोपोर्शनेशन दो टाइप का कर सकता है। एक है रिएक्शन में डिसप्रोपोर्शनेशन दो टाइप का होता है। एक है रिडक्शन, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा एंड ऑक्सीडेशन भी होगा। जैसे कि हम देखें कि CH3 इसमें डॉट है, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, ये टर्शियरी फ्री रेडिकल है। तो टर्शियरी फ्री रेडिकल कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं दिखाते। वो क्या करते हैं, उसके सामने जो और एक होगा CH3 इस हाइड्रोजन को वो ले लेते हैं। इस हाइड्रोजन को लेने के बाद वो क्या बनाते हैं कि पहले तो एक डॉट बनेगा जिसमें एक ट्रांजिशन स्टेट जैसा बनेगा H CH2 डॉट CH3 डॉट, ये बनेगा। उसके बाद क्या होगा? ये हाइड्रोजन ले लेगा, तो क्या बनेगा? CH3 H प्लस। अच्छा, यहाँ पर जहाँ पर दो लोन पेयर पास पास में है, इस एरिया में दो लोन पेयर पास पास में है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? डबल बॉन्ड बन सकता है। तो इसीलिए ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो इसको हाइड्रोजन लिया तो ये है रिडक्शन, और ये एक डबल बॉन्ड बना है वो है ऑक्सीडेशन। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन देखें, CH3 CH2 CH2 CH3 डॉट, इसके साथ अगर हम सेम मॉलिक्यूल लगेगा तो वो कैसे होगा? वो अल्फा हाइड्रोजन ले लेगा। कहाँ से? कार्बन के साइड वाले एटम से। मतलब ये है कार्बन वाला एटम, इसके साइड वाला कार्बन ये, इस कार्बन के एटम से वो ले लेगा। जैसे कि इसके साथ जो जुड़ेगा
वो बनाएगा H CH CH3 C CH2 CH3 CH2 CH3 से मैं रीअरेंज करके लिख लिया हूँ इसको, सेम ही चीज़ है। अभी ये हाइड्रोजन ले लेगा और बनाएगा दो टाइप का कंपाउंड। पहला कंपाउंड जो बनेगा उसको हम बोल सकते हैं पहला कंपाउंड जो बनेगा उसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ पर H आ गया। दूसरे कंपाउंड जो बनेगा उसमें डबल बनेगा तो क्या आएगा CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर है CH3, ये बनेगा CH2 CH3 CH2 CH3। तो ये ऐसा बनेगा। अच्छा, कुछ देखते हैं कि क्या क्या फेवरेबल होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए, क्या क्या फेवरेबल होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए। जैसे कि फ्री रेडिकल, अगर CH3 डॉट है और CH3 CH2 डॉट, ये दोनों जो हैं ये हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देते हैं। अगर वो सेकेंडरी हुआ CH3 CH CH3 यहाँ पर डॉट है, तो ये सेकेंडरी है, ये कॉम्बिनेशन भी दे सकता है और डिस्प्रोपोर्शनेशन भी दे सकता है। ओके, दोनों के दोनों दे सकता है। ओके, अगर सिर्फ टर्शियरी हो गया CH3 C CH3 CH3 डॉट, तो ये ऑलवेज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। अच्छा, हमें पता है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन में देखें कि डॉट, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स हैं, तो इसमें दो टाइप का प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला चीज़ ये कंबाइन हो जाएगा, ओके। दूसरा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो सकता है ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये डिस्प्रोपोर्शन क्या होगा, वहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, वहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया, दूसरे में क्या होगा एक डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड कहाँ से आ सकता है, अच्छा इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। हमेशा डबल बॉन्ड वहाँ बनता है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है। जैसे कि ये डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पर दो कंसेप्ट था कि यहाँ पर से लोन पेयर जा सकता है, यहाँ पर से डॉट हो सकता है, नहीं तो यहाँ से हाइड्रोजन जा सकता है, नहीं तो यहाँ से हाइड्रोजन जा सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों अल्फा, ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनेगा, और ये डबल बॉन्ड जो बनेगा ये ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, और ये डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। हमेशा याद रखना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड को बॉक्स कर लेना, जो मैं बता चुका हूँ। डबल बॉन्ड को बॉक्स कर लेना, अल्फा हाइड्रोजन के यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये बनेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या, अगर एक CH2 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 दो डॉट हैं
और मिनिमम 3 कार्बन हैं तो वो हमेशा फर्स्ट रिएक्शन दिखाते हैं, बहुत फास्ट हो जाता है रिएक्शन, और वो बना देंगे एक साइक्लिक रिंग। अच्छा, तो अगर उसी जगह पे इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होता, इंटर मॉलिकुलर रिएक्शन, सेम कंडीशन में अगर इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होता CH2 डॉट का, तो वो बनाता एक साइक्लोहेक्सेन, पर ये स्लो रिएक्शन है तो ये होगा नहीं, ये होगा। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 डॉट, कैसा टाइप का रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इतना सॉल्व करो। अच्छा, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप पॉज करके उसका आंसर कीजिए, उसके बाद इसका आंसर लिखिए। पहला, ये प्राइमरी है तो ये कॉम्बिनेशन दिखाएगा, ये भी प्राइमरी है तो कॉम्बिनेशन दिखाएगा। ये सेकेंडरी है तो ये कॉम्बिनेशन के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाएगा। ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट प्लस डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होगा, पहला एक हाइड्रोजन लग जाएगा, दूसरे में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, ये प्राइमरी है, सिंपल। अच्छा, ये भी प्राइमरी है, कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये भी प्राइमरी है, ये टर्शियरी है तो डिसोसिएशन रिएक्शन दिखाएगा। ये प्राइमरी है, ये 2 बॉन्ड है और दो कार्बन है और 2 फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पर भी 4 कार्बन है और 2 डॉट है, तो ये साइक्लिक रिंग बन जाएगा। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। डॉट, इसका क्या होगा, ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। नंबर 12। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि लोन पेयर, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, ये एक एक फ्री रेडिकल ट्रांसफर हो जाते हैं दोनों तरफ, और ये बना देते हैं 2 डबल बॉन्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, सेम कंसेप्ट, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 डॉट। इसमें क्या होगा, सेम, यहाँ पर एक
डॉट ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पर एक डॉट ट्रांसफ़र होगा और बना देगा CH2 CH2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अगर CH के ऊपर लोन पेयर हो, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा CH111CH। तो अभी तक हमने सारे रिएक्शन का प्रोडक्ट देख लिया कि इंटरमोलिकुलर रिएक्शन किस में फेवरेबल होता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन किस में फेवरेबल होता है, कहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, कहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। प्राइमरी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, सेकेंडरी में दोनों हो सकते हैं, और टर्शियरी में ओनली डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। अच्छा, सेकेंडरी हमको पता है कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे सेकेंडरी फ्री रेडिकल भी हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ईजिली देगा। अच्छा, और हमें पता चल चुका है कि कॉम्बिनेशन डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये क्लास में इतना, अगले क्लास में हम ऊर्ज रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।